हे गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे को न्यू व्लॉग में। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस उठ के सीधा मैं अपना उठ के आ गई थी और सीधा मुँह धोया था मैंने। और अभी बाहर का मौसम मुझे पता भी नहीं कैसा हो रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है वापस से ठंड आ चुकी है भाई, क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा था बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने पहले तो चुन्नी ओढ़ी, क्योंकि गर्म कपड़े तो हम रख ही चुके हैं अंदर। और ऐसा लग रहा है गर्म कपड़े फिर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह शाम का ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है ना। फिर मुझे नहीं पता था कि बारिश पड़ रही है बाहर, देखो भाई। तो मैंने जैसे ही गेट खोल के देखा तो इतनी तेज़ नहीं थी बारिश, हल्की बूंदाबांदी जैसी थी। बट देखो बाहर भाई बहुत ही तेज़ बारिश, मतलब बहुत देर से पड़ रही होगी, तो बहुत ठंडा मौसम हो गया। और अभी भी पड़ रही है बारिश, आप देख सकते हैं अभी भी बूंदाबांदी चालू है, चल रही है बारिश, ठीक है। तो मैंने मतलब हल्की हल्की बारिश थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो थोड़ी देर तो बाहर ही खड़ी हुई, वैसे भी ठंडा हो रखा था, इतनी ठंड लग रही थी, थोड़ा चुन्नी वगैरह ओढ़ के अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं टहली, थोड़ा सा वॉक किया मैंने, झाड़ू वगैरह लगा करके ना थोड़ा सा वॉक कर लिया था। और लगभग मैं उठी थी 5 बजे के लगभग, 5 बजे का समय होगा। 5 बजे भाई उठ के अपना सारा काम जल्दी जल्दी करो भाई, घर का यही होता है। तो झाड़ू पोछा कर यहाँ पे मैं टहल के अपना फिर मैंने अपना योगा भी किया। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक गृहिणी को, ठीक है। तो बस जल्दी से मैं यहाँ पे अपना वॉक वगैरह करके उसके बाद मैंने योगासन भी किया, हल्का फुल्का ही किया, ज़्यादा हार्ड वगैरह वाला नहीं किया, क्योंकि हल्के हल्के से ही स्टार्ट होता है। मैं करती हूँ फिर छूट जाता है, बीच में करती हूँ फिर छूट जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर जल्दी जल्दी लगी रहती है सुबह को बच्चों को भेजने में स्कूल, हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, कभी सुबह में चले जाते हैं, कभी रात को चले जाते हैं, शिफ्ट वगैरह चेंज होती रहती है मेरे हस्बैंड की भी, तो इस वजह से ये चक्कर रहता है। तो इसलिए बस हल्का फुल्का यहाँ पे कर लेंगे योगा, और उसके बाद हम जो हमारा काम तो हो ही चुका है, फिर मैं नहा के आऊँगी जल्दी से, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो ही गया है और ऊपर की साफ़ सफाई तो बाद में ही देखेंगे। मेन सुबह में जल्दी से झाड़ू पोछा हो जाए, उससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पे भाई नहा के आऊँगी जल्दी से मैं। और उसके बाद मुझे आज बाल भी धोने थे। आज बुधवार का दिन है, शायद वेडनेसडे या बुध, हाँ वेडनेसडे बोलते हैं ना, बुधवार का दिन था आज। और मेरे सर में बहुत खाज आ रही थी, 2-3 दिन से मैंने सिर नहीं धोया था, तो मैंने सोचा आज ना सर भी धो लेती हूँ अपना। तो मैंने सर वर धो के अपने जल्दी से नहा के आई। और सर धोने में ज़्यादा टाइम लगता है, पूजा करने का टाइम मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं जल्दी से नहा धो के अपना, क्योंकि सिर बाल धोने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है बाथरूम में, इसलिए जिस दिन बाल धोने होते हैं उस दिन एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं जल्दी से बस, क्योंकि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ क्रीम वगैरह लगा करके ही बिंदी लगा ली थी बस। और नहाने के बाद वाकई में इतना सुकून मिलता है। घर में साफ़ सफाई करो, फिर नहा के आप कुछ बनाओ खाना वगैरह या खाओ, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ पे मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं अपने बेटे को खाने में क्या दूँ, इसलिए मैं जल्दी से फटाफट बस बेसन निकाला और बेसन के चीले मैंने बना के दिए अपने बेटे को आज, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका था मुझे, और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी भी कर रही थी, क्योंकि भाई गाड़ी में जाते हैं बच्चे तो गाड़ी का कुछ पता नहीं रहता किस टाइम आ जाए किस टाइम नहीं, क्योंकि वो लोग लेट कर सकते हैं, हम लोग लेट करेंगे तो वो लोग 1-2 मिनट भी नहीं ठहर सकते हैं, खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मसाले डाल के, हल्के हल्के मसाले, क्योंकि बच्चे भाई अक्सर हल्के हल्के मसाले ही खाना पसंद करते हैं। और सूजी का हलवा भी बना दूँगी साइड में, मेरे बेटे को सूजी का हलवा काफ़ी पसंद है, उसको अक्सर वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा एक तरफ बनाने के लिए रख दी थी कढ़ाई, और यहाँ पे इसमें घी डालूंगी एक कड़छी से थोड़ा सा, और बैटर बना के मैंने तैयार कर दिया था बेसन के चीले का। और बेसन के चीले वैसे इतने अच्छे लगते नहीं, खास क्योंकि टाइट पता नहीं अजीब से लगते हैं खाने में, इस वजह से। तो बस ये है कि काफ़ी टाइम बाद और कुछ हल्का फुल्का ही जल्दी से मैं बनाने की सोच रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता फिर। तो ये जल्दी से बन भी जाएंगे और हल्की चीज़ है। और अपना हलवा बना दूंगी बेटे की पसंद का, तो बेटा भी कुछ नहीं भूलेगा तो ये सोच के मैंने साइड में हलवा भी बना दिया था जल्दी से। और मैं सोची थी पूजा भी कर लूँगी, टाइम होगा तो कर पाऊँगी, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी जो है पहले बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद हम अपना आराम से पूजा बैठ के करेंगे।
और यहाँ पे मैंने पहले तौलिया बांध रखी थी, फिर मैंने तौलिया वगैरह भी खोल दी क्योंकि ज़्यादा बाल बंधे नहीं रहने चाहिए, तो मैंने खोल लिए थे बाल। और यहाँ पे जल्दी से फटाफट बना लेते हैं चीले। तो यहाँ पे जो बेसन का चीला है ना, वो थोड़ा सा ना पता नहीं ठंडा होने के बाद टाइट जैसा हो जाता है। ये तो या तो गरम गरम खाए जाएँ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठंडा होने के बाद टाइट हो जाते हैं और मतलब दाल के होता है वैसे भी ये बेसन जो है, तो वही स्मेल आती है, मतलब दाल जैसे या कच्ची दाल खा रहे हो चबा के इस तरह से। तो भाई मेरे से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे बेसन के चीले, और मेरे से खाए भी नहीं जाते। काफ़ी हैवी भी होता है बेसन जो होता है हैवी भी होता है, तो नहीं खाया जाता मेरे से। लेकिन मैं बेटे को भी बहुत कम ही बना के देती हूँ। बेसन कहते हैं बहुत अच्छा भी होता है खाने में, बट फिर भी मैं बहुत कम ही बना करके उसको देती हूँ। तो बेटे को भी भेज दिया था स्कूल पैक वगैरह करके, मतलब लंच बॉक्स पैक करें और बेटे को तैयार करके नाश्ता वगैरह करके उसको जो है टाइम से मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने करी यहाँ पर पूजा, ठीक है। पूजा पाठ कर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे रात की ड्यूटी से वो, और वो आके सीधा सो गए थे, ठीक है। वो सो जाते हैं चाय वगैरह पी के ना, फिर वो सो ही जाते हैं। अपने आप से भी बना लेते हैं चाय, कभी कभी मैं बना कर को उनके दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ करना, फिर मैंने सूर्यदेव को जल दिया। और आजकल मैं नीचे ही जल दे रही हूँ उनको, क्योंकि ऊपर जो है तो पूजा पाठ कर मैंने यहाँ पे सूर्यदेव को भी जल दे देता। और सूर्यदेव भगवान वैसे भी दिख नहीं रहे थे, और कभी मैं नीचे भी दे देती हूँ, कभी ऊपर भी चली जाती हूँ जल देने के लिए। कभी मेरा मन नहीं होता ऊपर जाने का, तो मैं ऊपर ना जाके नीचे ही जल दे देती हूँ। और बाहर बारिश का मौसम, बारिश पड़ भी गई थी, तो बाहर गीला गीला बहुत ज़्यादा हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि कितनी तकड़ी बारिश पड़ी और कब तक पड़ने वाली भी है। और इतनी ठंड लग रही थी ना आज, गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था मौसम। ऐसा लग रहा था कि बारिश वाले दिन आ गए या फिर ठंड वापस से लौट आई है। तो वो जो बरसात वाले दिन होते हैं वो वाले दिन लग रहे थे मुझे, क्योंकि कल रात से ही बारिश पड़ रही थी। कल रात से आज समझ लो आप, ये आज अभी बज गए होंगे 8, साढ़े 8, 9 के लगभग, 9 तो नहीं 8:30 का टाइम हो गया होगा। तो इतना टाइम हो गया है, देखो यहाँ पे इतने टाइम तक अभी बारिश पड़ भी रही थी और ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था मौसम। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आई, और किचन में आके मैंने जो है अपना मटर वगैरह छीली। मैंने अपने हस्बैंड से कुछ सब्जियां वगैरह मंगवा ली थी, और यहाँ पे मटर भी मंगवाई थी साथ में, जो मैं आज बनाऊंगी वो भी मंगवाई थी मैंने। तो मैं आज वैसे तो बनाने को थी मतलब कि सोचना पड़ता है दोपहर में वैसे भी बनाने के लिए कि क्या बनाऊं। और आज मैंने अपने हस्बैंड से खरबूजा भी मंगवा लिया था। काफ़ी चल रहे हैं इस समय पे, इस सीज़न में काफ़ी अपने सीज़न पे अपनी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये इस बार की जो ठंड गर्मी पड़ रही है ये वाला समझ में नहीं आ रहा मौसम। बाकी जो चीज़ें आती हैं सीजन के हिसाब से वो चीज़ें तो आ ही रही हैं। जैसे खरबूजे बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं इस समय पे। बारिश पड़ने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो गया था, तो वो मैंने साफ़ करा पोछे से, क्योंकि गीला था फिर कोई फिसल ही जाए यहाँ पर चोट लगेगी। इससे अच्छा कि इसको साफ़ करो जल्दी से। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी आज पीली तायरी, और मेरा बेटा भी आ गया था बस स्कूल से वो, और फिर ये जल्दी बन जाती है, तो मैंने सोचा जब आ जाएगा तभी बना लूँगी। गर्मा गर्म खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जल्दी से बस यहाँ पे आलू कटिंग करे, साथ में टमाटर प्याज सारी चीज़ें कटिंग करके, और ज़्यादा चीज़ें वैसे इसमें डालती नहीं हूँ। मटर आलू प्याज टमाटर और गोभी डालना चाहो तो डालो, बाकी नहीं डालती हूँ, मैं बहुत कम ही डालती हूँ। एक तरह से मैं नहीं डालती हूँ, हमारे सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर आटा भी ख़त्म हो गया था, और मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था आटा। तो लगभग 5 किलो के लगभग हमारे यहाँ पूरा महीना आटे में निकल जाता है। और हम लोग बहुत कम रोटियाँ चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो आटा भी ख़त्म हो गया था। बेटे को सुबह स्कूल भेजना होता है ना, सोचना पड़ता है, इसलिए भी फिर मैंने मतलब आटा नहीं था सुबह में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने बेटे को चीला बना के दिया था। नहीं तो रोटी या फिर रोटी के हिसाब से कुछ बना के दे देती हूँ मैं। आटा ख़त्म था, बट आज आटा मंगा लिया, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है सुबह में, और मुझे सोचना पड़ता है क्या आटे नहीं होता तो और भी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने आटा वगैरह मंगवा के रखा। सारी चीज़ें किचन में होनी चाहिए। और जब बच्चे जा रहे हों स्कूल और हस्बैंड जा रहे हों ऑफिस, तो उनको भी बना के देना होता है। तो हमेशा एक लेडीज़ हाउसवाइफ ही सोचती है कि क्या बनाऊं। फिर हम लोग टाइम पे नहीं बता पाएंगे इनको कि ये ख़त्म हो चुका है, तो फिर ये हम लोगों को ही कहेंगे कि तुमने बताया क्यों नहीं कल, इस तरह से। तो इसलिए मैंने आटा भी मंगवा लिया था, और फिर यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं तायरी। और यहाँ पे टमाटर प्याज सब कुछ डाल के, आलू भी डाल दिए थे, साथ में मटर, सारी चीज़ें एक साथ डाल के ना फिर इनको भुनने के लिए छोड़ देती हूँ मैं। फिर अच्छी स्मेल आती है,
और अच्छे से भुन भी जाते हैं। इसमें मसाले भी डाल दूँगी साथ के साथ ही, और फिर इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी ना, तो साथ में सब्जी भी पक जाएगी और फिर मसाले भी पक जाएंगे, दोनों चीज़ें एक साथ पक जाएंगी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से भी। पहले मैं क्या करती थी ना, पहले प्याज टमाटर भून के उसमें मसाले डाल के तब जाके ये सारी सब्जियां डालती थी, बट अभी मैंने चेंज कर दिया है। मतलब कि मटर पुलाव बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है मटर पुलाव। रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो खा ही लूँगे बना के हम लोग। सबसे हल्का और आसान खाना और जल्दी बनने वाला होता है ये। तो बस यहाँ पे चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पे मसाले भी भुन गए थे, सब्जियाँ भी भुन गई थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए थे। और इनको चलाने के बाद इसमें मैं पानी डाल दूँगी, तो क्योंकि चावल तो भुने नहीं होते ना इसके साथ में, तो थोड़ा सा चला करके और इसमें फिर पानी डाल के हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पानी डाल के, जितना भी आपको मतलब हप्पा खाने हो ज़्यादा या फिर खिले खिले खाने हो, उसके हिसाब से पानी डाल दो। अंदाजे से ही पानी डालती हूँ, बहुत से लोग होते हैं नाप के पानी डालते हैं, बट मैं अंदाजे से ही पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन जाएगी, बस ढक्कन लगा के रख देते हैं, 2 से 3 सीटी में खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि हमारी खिचड़ी जो है कम होती है, तो इसलिए 2 से 3 सीटी लगती हैं। बाकी अगर चावल ज़्यादा हो तो 1 सीटी में ही काम हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम खरबूजा भी भिगो के रख देते हैं, क्योंकि इसको भिगो करके ही खाना चाहिए। इसका जो अंदरूनी कुछ होता है वो निकल जाता है, तो पानी में भिगो दो जब तक हम खाएंगे इसको, खाना खाने के बाद ही खाएंगे वैसे भी। और इतने में हम काट लेते हैं सैलेड, और मुझे तो सैलेड में वही खीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस बार तो मैंने पूरा जाड़ों भी खाया खीरा, और फिर मैंने गर्मियों तो खाती थी, बट जाड़ों में भी खाया है। तो खीरा तो मेरा फेवरेट है भाई, खीरा तो मुझे सैलेड में चाहिए ही चाहिए, अच्छा लगता है मतलब। तो यहाँ पे खीरा और प्याज और हरी मिर्च रख लेंगे हम यहाँ पर, और नींबू वाली प्याज बहुत टेस्टी लगती है। इसके ऊपर नींबू छिड़कूंगी तब जाके मैं खाऊंगी। नींबू भी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था, लेकिन इतने महंगे नींबू हो गए इस समय पे, बताओ 10 रुपये का एक नींबू दे रहे हैं। नींबू भी रख लिया था मैंने, सब चीज़ें रख ली थी, और इतने में चावल बन रहे थे। सीटी वगैरह आएगी उसमें, क्योंकि सीटी भी आ जाएंगी ना चावल में, तो जल्दी से नहीं खोलूँगी मैं उसको, थोड़ी देर बाद ही खोलती हूँ कुकर को। तो मैंने सोचा, कपड़े पड़े थे मेरे, और फिर बारिश का मौसम हो रहा था सुबह से, इसलिए दिमाग से भी निकल गया था कपड़े धोने का, और ये काफ़ी भर गए थे कपड़े, मतलब बाल्टी पूरी भर गई थी। तो मैंने सोचा कपड़े भी धो डालती हूँ, धूप निकल ही गई है वैसे, अब सुबह सुबह की बारिश थी वो, बाकी तो अब धूप निकल गई है। तो अब कपड़े धो के फैला देंगे छत पे, तो ये भी सूख ही जाएंगे, है नहीं। तो इनको पानी में निकाल के अच्छे से, और ये सर्फ में डूबे हुए थे, उनको अच्छे से मतलब धो लिया मैंने, हाथों से ही रगड़ रगड़ के। थोड़े कपड़े होते हैं वो मशीन क्या लगाओ उनके लिए, हाथों से ही धुल जाते हैं, और हर एक थोड़े कपड़ों के लिए थोड़ी ना मशीन लगाएंगे, या फिर आलस आता है मशीन लगाने में भाई, रोज़ रोज़ भी या फिर हर 2 दिन में ऐसा भी नहीं लगाई जाती मशीन। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार तो ऐसे लगा लेती हूँ मैं बस। बाकी रोज़ रोज़ भाई बहुत तंग आ जाऊँगी मैं मशीन रोज़ रोज़ लगाने लगी तो उसके बाद यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन गई थी, और कपड़े भी हम लोग फैला के आ चुके थे। और खिचड़ी यहाँ पे हमारी, मतलब खिचड़ी भी बोलते हैं इसको, तायरी भी बोलते हैं, मटर पुलाव भी बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना ज़रूर कमेंट में। तो भाई बिना घी के तो अच्छी लगती नहीं है ये, इसलिए इसमें घी डालेंगे, भर भर के घी डालेंगे, और उसके बाद हम इसको खाएंगे। तो खाना वाना खाने के बाद में खाया हमने खरबूजा, बहुत ही मीठा था, बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरा कमेंट में ज़रूर से बताना, और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी गाइज। और दोपहर के बज रहे हैं अभी 2:30 बजे तक मेरा व्लॉग यहीं समाप्त।